नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब तक इस अभियान के दौरान नक्सलियों के शीर्ष नेता बसवराजू सहित 27 नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अनुमान है कि अभियान के दौरान कई माओवादी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान नक्सली हमले का बहादुरी से मुकाबला करते हुए डीआरजी के एक जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में कुछ अन्य जवानों को इस ऑपरेशन के दौरान चोटें आई हैं। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। सर्च अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की इस सफलता पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के पराक्रम की सराहना की है। नारायणपुर और बीजापुर इलाके में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के जवान आज प्रलय बनकर टूटे। नक्सलियों के खिलाफ इस एक्शन में नक्सलियों का शीर्ष नेता बसवराजू भी मारा गया है। बसवराजू कुख्यात नक्सली रहा है। उसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित था। राजू का इतिहास 2018 में बसवराजू को नक्सल संगठन की कमान सौंपी गई थी। बसवराजू का असली नाम नंबाला केशव राव है। उसे गगन्ना, प्रकाश और बीआर के नामों से भी जाना जाता है। इसके पिता का नाम वासुदेव राव है और वह काफ़ी उम्रदराज है। बताया जाता है कि इसकी उम्र 75 साल के आसपास इस वक्त है। उसने बीटेक की पढ़ाई की थी और वह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला था। बसवराजू खूंखार नक्सली था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का सीनियर कैडर था और दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी का चीफ भी था। राजू छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर सक्रिय रहता था। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी और 27 नक्सलियों के मारे जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि आज हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने आज 27 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें सीपीआई, माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहे जाने वाले नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशक में यह पहली बार है कि हमारे सुरक्षा बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया है। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं इस सफलता के लिए अपने बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं और यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश से समूचे नक्सलवाद को खत्म कर ही रहेगी। नक्सल आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। नक्सल आंदोलन की पृष्ठभूमि जब हमने खंगाली तो पाया कि इसका इतिहास 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था। वहां किसानों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के समर्थन से भूमि सुधार की मांग को लेकर अचानक विद्रोह कर दिया था। बताया जाता है कि यहीं से नक्सलवाद और नक्सल शब्द की उत्पत्ति हुई। यह आंदोलन धीरे धीरे एक वैचारिक लड़ाई में बदल गया, जिसमें वर्ग समानता, भूमि सुधार और सरकारी संरचनाओं के खिलाफ
सशस्त्र संघर्ष को प्रमुख हथियार बनाया गया, लोगों को भड़काया गया। नक्सलवाद के मुख्य कारणों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक असमानता शामिल मानी जाती है। विशेष रूप से गरीब और शोषित वर्ग के जो लोग न्याय और विकास से वंचित हैं, वे इस विचारधारा से प्रभावित होकर आंदोलन में शामिल होते हैं। भारत में नक्सल आंदोलन के जनक माने जाने वाले कानू सान्याल ने बताया जाता है 1967 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसने अपने 3 साथियों के साथ चीन की यात्रा की। यहीं से वे माओवाद की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। हालांकि माओ ने खुद उन्हें भारत में उस विचारधारा की नकल न करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद कानू सान्याल माओ की बंदूक के जोर पर सत्ता हासिल करने वाली सोच से गहराई से प्रभावित होकर जुड़ गया। आज जब हमारे सुरक्षा बल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, तब इस आंदोलन के अतीत, उसकी जड़ें और सामाजिक संरचना को समझना उतना ही जरूरी है जितना भविष्य के लिए शांति और विकास की राह को मजबूत करना। अब हम आपको कुछ आंकड़े बताएंगे। वर्तमान में नक्सली प्रभाव से प्रभावित राज्य अब नक्सली हिंसा मुख्य रूप से कहां हैं। जब हमारी टीम ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि 7 राज्यों के कुछ चुनिंदा जिलों तक अब यह नक्सलवाद की समस्या सीमित है। इनमें अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर आदि जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके बाद अगर झारखंड की बात करें तो पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा और गिरिडीह जिले ज़्यादा प्रभावित हैं। बिहार की बात करें तो गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय। ओडिशा की बात करें तो कंधमाल, मलकानगिरी, नुआपड़ा, कोरापुट इससे प्रभावित हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर। तेलंगाना के कुछ सीमावर्ती इलाके मुलुगु, भद्राद्री, कोठागुडेम। और अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वी घाट के कुछ सीमित वन क्षेत्र यानी कि विशाखापट्टनम एजेंसी का जो इलाका है, ये नक्सल प्रभावित अभी बचे हुए हैं। अब हम उन राज्यों के बारे में बताएंगे जिन पर पहले नक्सली हिंसा का बहुत जोर था, बहुत प्रभावित थे, लेकिन अब नक्सली हिंसा से मुक्त हो चुके हैं। इनमें पश्चिम बंगाल राज्य का नाम पहले आता है। पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया अब शांत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली में एक समय यह समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन अब पूरी तरह वहां नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अब थोड़ा सिर्फ इसका प्रभाव बचा है। केरल, दक्षिण का राज्य केरल, वायनाड, पलक्कड़ के जंगल अब नाम मात्र की यहाँ उपस्थिति बची है। अब आपको एक विशेष जानकारी देते हैं कि नक्सली आंदोलन में पिछले 15 वर्षों में कौन कौन से बड़े हमले हुए हैं और 15 वर्ष पहले तक के इतिहास को खंगालें तो क्या असर था, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक 2010 में भारत के 223 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था। 2023-24 तक यह संख्या घटकर 223 से घटकर मात्र 45 जिलों तक रह गई है। गृह मंत्रालय ने अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी घटाई है। अब यह संख्या 25 से भी कम रह गई है। अब आपको बताएंगे बड़े हमलों के बारे में जिसमें नक्सलियों ने हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया। आप आंकड़े सुनकर दंग रह जाएंगे। भारत में नक्सलियों ने लंबे वक्त से बड़े और नामी गिरामी हमले किए हैं जिनकी चीख पुकार आज भी हमें कहीं न कहीं चोट पहुंचाती है। इनमें सुरक्षा बलों के जवान, पुलिसकर्मी, अधिकारी और आम लोग प्रभावित हुए हैं, बड़ी संख्या में मारे गए हैं। नक्सली हमलों का विवरण अब हम आपको बताएंगे। नक्सली आंदोलन की गंभीरता और खतरनाक प्रकृति इससे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 15 साल पहले 2010 में हुए जगदलपुर, छत्तीसगढ़ बस अटैक मामले की। वो तारीख थी 24 मई 2010।
और स्थान था छत्तीसगढ़ राज्य का जगदलपुर। नक्सलियों ने एक बस पर हमला किया जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे। इस हमले में लगभग 70 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए, अपने लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। यह हमला उस समय सबसे खतरनाक माना गया। इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित अनगिनत निर्दोष लोग भी घायल हुए। दूसरा हमला 2010 में ही दंतेवाड़ा के पुलिस कैंप पर होता है। तारीख थी 6 अप्रैल 2010। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में लगभग 300 नक्सलियों ने घात लगाकर, योजना बनाकर पुलिस कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में हमारे 76 वीर सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। यह हमला पुलिस बल के खिलाफ सबसे बड़े और घातक हमलों में से एक माना जाता है। इसके 7 साल बाद सुकमा एनकाउंटर हमला, तारीख थी 24 अप्रैल 2010, स्थान था छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला। नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया और हमारे 25 जवान शहीद हो गए। इसे सबसे जटिल और संगठित हमला माना गया। चौथा हमला हमारी रिपोर्ट के मुताबिक सुकमा का आईईडी विस्फोट है। 2021 तारीख थी 13 मार्च, स्थान था सुकमा। नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाया। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए। यह हमला छत्तीसगढ़ में कई सालों बाद सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद तारीख आती है 1 अप्रैल 2019। इस दिन गढ़चिरौली, महाराष्ट्र का जिला है गढ़चिरौली, यहाँ पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इनमें कई जवान घायल हुए, साथ ही कई नक्सली भी हमारे सुरक्षाकर्मियों ने मारे। इससे 1 साल पहले 15 जून 2018 को महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। पिछले 20 वर्षों की बात करें तो इन नक्सली हमलों में लगभग 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। नागरिकों को भी बड़ी संख्या में मारा गया है, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार के प्रभावित इलाकों में। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगभग 400 नक्सलियों को विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराया है। नक्सली हमले अक्सर घातक और बड़े पैमाने पर होते रहे हैं, जिनका लक्ष्य सुरक्षा बल और विकास कार्यों को बाधित करना होता है। इस हिंसा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालांकि सरकार के लगातार सख्त अभियान के कारण नक्सली हमलों में पिछले कई वर्षों में व्यापक कमी आई है। यहां पर हम दाद देंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने देशवासियों में एक विश्वास जगाया है कि 31 मार्च 2026 के बाद देश से नक्सली आतंकवाद का समूल नाश होगा। मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।